हम लोगों ने अभी तक कवर किया था कि प्रकाश क्या है। उसके बाद फिर प्रकाश के आधार पे बहुत सारे वस्तु होते हैं जो कि अपने से प्रकाश को होने जाने देते हैं, नहीं नहीं पास करने देते हैं। तो उसके आधार पे हमने वस्तुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है और नहीं करती है, तो उस आधार पर हमने वस्तुओं को 2 भागों में डिवाइड किया। उसी प्रकार प्रकाश जब सरल रेखीय पाथ पर गति करती है तो किरण कहलाती है, और फिर जब किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो ये सब हमने स्टडी कर चुका था। और मिरर या दर्पण का जो फॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार होता है, इसका भी हमने स्टडी किया था। तो आज का जो टॉपिक है ये आपका मेनली 10th का चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इससे पहले जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। तो इसके आज के बारे में बात करते हैं। प्रावर्तन। प्रावर्तन क्या है, सबसे पहले ये बात समझना। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी वस्तु रहे, ठीक, मे बी वह आपका खुरदड़ा हो सकता है, शाइनिंग सरफेस हो सकता है, कोई भी वस्तु रहे, अगर उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ने के बाद फिर वह प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाता है, ठीक। तो ये जो फेनोमेना होता है प्रकाश का, ये क्या कहलाता है, प्रावर्तन कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा बात आप लोगों को याद क्या रखना है, देखिए समझिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा होमोजेनियस मीडियम, यानी तो समांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश आए, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में जाना है लेकिन किसी वस्तु से टकरा कर, तो वो क्या कहलाएगा, प्रावर्तन कहलाएगा प्रकाश का। तो प्रावर्तन के बारे में क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम में जाकर किसी वस्तु से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। ये प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। तो चलिए बच्चों, प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। तो ये याद रखना है कि समांगी माध्यम क्या है। जैसे कि एज्यूम कर लीजिए कि अगर हम कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए, ये वाला, ये मान के चलिए एक प्लेन मिरर है, तो इसका माध्यम अलग होगा क्योंकि ये एक सॉलिड है। ये ठीक प्लेन मिरर है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रस्तित पार्ट है, जिधर से क्या हो सकता है, डेट मीन्स कि जिधर से हम लोग अपना फेस नहीं देख सकते, इधर प्रकाश गुजारोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अगर हम प्रकाश को यहाँ से लाते हैं, तो अगर ये माध्यम हवा का है तो प्रकाश जैसे ही लाओगे यहाँ पे, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, तो जिस पॉइंट पे पड़ेगी तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जितना एंगल इधर बनता है उतना एंगल इधर बनाते हुए फिर ये वापस लौट जाएगा। समझे बच्चों। तो प्रकाश आई, फिर किसी भी पार्ट से कोई भी वस्तु की सतह से टकरा कर वापस पुनः लौट गई। जब लौट गई, ये जब लौटती है, तो अगर इधर वायु का माध्यम है तो इधर भी वायु का ही माध्यम रहना चाहिए। अगर इधर आपका मान के चलिए कि अगर इधर जल का माध्यम है तो इधर भी जल के ही माध्यम में ही रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। अगर ये सॉलिड है तो इधर भी सॉलिड ही होना चाहिए। तो ही पॉसिबल है क्या कि परावर्तन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में आता होगा कि अगर हम मीडियम चेंज कर दें, तो अगर मीडियम चेंज कीजिएगा तो बच्चों वहाँ पे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, यानी अपवर्तन की क्रिया होगी। यानी अगर यहाँ मिरर है और जो इसके आर पर हम देख सकते हैं, तो बीच में मीडियम, यहाँ वायु है, यहाँ सॉलिड है, फिर यहाँ पे मीडियम वायु आ गया, तो मीडियम इस सॉलिड को पार करके इधर नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा वहाँ पे अपवर्तन की क्रिया संभव होती है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, प्रावर्तन है। प्रावर्तन में क्या हुआ कि किसी भी समांगी माध्यम में जब प्रकाश आते, प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकरा कर फिर वह वापस उसी माध्यम में अगर लौट जाते, समांगी माध्यम उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रावर्तन बोलते हैं। प्रावर्तन में क्या हुआ, सबसे पहला बात कि जो आने वाली किरणें हैं, जो आने वाली किरण ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, यानी तो इसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरणें। जो आने वाली रे है उसको आपतित किरणें, यानी कि जो किसी बिंदु स्रोत से, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी भी बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, समझे, सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या है, समतल दर्पण है आपका,
और इधर वाला क्या है, अभिलंब। अभिलंब मतलब जो सरफेस को क्या करे, दो बराबर 90 डिग्री के एंगल में बांट दे। ये सरफेस को इधर 90 इधर भी 90 में बांट रहा है। और ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है बच्चों, परावर्तित किरणें क्या है कि किसी भी वस्तु की सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोला जाता है। तो ये आपतित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अभिलंब जो किसी भी सतह को कितने बराबर भागों में बांटे, दो बराबर यानी 90 डिग्री में बांट दिया जाए। परावर्तित किरण वस्तु की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब इसी में आ जाता है इधर ये एंगल क्या कहलाएगा, याद रखना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को एंगल आई बोलते हैं। एंगल आई को बोला जाता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल आर को बोलते हैं क्या, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। आपतित कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, एंगल आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परावर्तित कोण क्या है, परावर्तित कोण क्या है, परावर्तन कोण भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कितने नियम है, दो नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। तो परावर्तन के दो नियम में पहला नियम क्या है, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम में फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो याद रखना है, क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। फिर अगर बात करते दूसरा नियम क्या होगा बच्चों, तो ये आपतन कोण क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यानी इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये मात्र दो नियम है परावर्तन के, दो नियम। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये परावर्तन का टॉपिक है। परावर्तन को भी हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। परावर्तन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन, और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है उसको समझते इससे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। हो गया, चलिए, तो हम लोग परावर्तन का दो टाइप है उसको पढ़ते हैं। परावर्तन के दो टाइप में पहला जो टाइप है, पहला टाइप है परावर्तन का, जो पहला टाइप आएगा वह क्या होता है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन में क्या है, यदि किसी समतल यानी तो स्मूथ सतह से, यदि किसी स्मूथ सतह से, स्मूथ सतह मतलब ये जो आपका पूरा तरह से प्लेन सरफेस होना चाहिए, समझे, अगर प्लेन सरफेस से सभी आपतित किरणें आए, सभी समांतर आपतित किरणें, सभी समांतर आपतित किरणें, ये बात हमेशा याद रखना है, सभी समांतर आपतित किरणें। देख रहे हैं बच्चों, सभी क्या है, आपस में समांतर है। अब परावर्तित किरणें बनाओगे तो ऐसे ही नहीं बना देना है, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करो। अभिलंब ड्रॉ करने के बाद क्यों अभिलंब ड्रॉ किए पहले, इससे ये पता चल जाएगा कि आपतन कोण कितना है। अब जितना आपतन कोण रहेगा उतना एंगल पे क्या करना है हमको, परावर्तित कोण बना देना, समझे बच्चों। तो ये आप अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इधर भी क्या किए, अभिलंब ड्रॉ किए, यहाँ भी क्या किए, अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ भी अभिलंब ड्रॉ किए। जितना एंगल आई बनाया उतना एंगल आर से आपका क्या हो रहा है, परावर्तित किरण जा रहा है। इधर भी आपका परावर्तित किरण गया, इधर भी परावर्तित किरण, यहाँ भी, और
यहाँ भी। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो आने वाली जो किरणें हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरणें, आपतित किरणें बोलेंगे। और जो ऊपर गई किरणें उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। तो नियमित परावर्तन क्या हुआ, यदि किसी भी सतह पर समांतर आपतित किरणें, यदि किसी भी सतह से, यानी तो किसी भी समतल सतह से, ये बोल सकते हो किसी भी समतल सतह से समांतर आपतित किरणें, समतल सतह से परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें भी क्या रहे, समांतर रहे, सभी परावर्तित किरणें भी क्या रहे, समांतर रहे, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन में पहला क्या होगा, आपतित किरणें क्या होंगी, पहला जो रूल है, आपतित किरणें क्या होगी, समांतर होती है। अगर आपतित किरणें समांतर तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। समझे बच्चों, तो आपतित किरणें समांतर और परावर्तित किरणें भी समांतर ही होंगी। अब उसी टाइप से दूसरा नियम है, आप दूसरा जो टाइप है वो क्या है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन में क्या है, यदि किसी खुरदरे सतह पे, और नियमित परावर्तन होने के लिए क्या चाहिए, सतह कैसा होना चाहिए, चमकीली, समतल, समतल चमकदार सतह, चमकदार सतह। समझे बच्चों। तो अब उसी टाइप से अनियमित के लिए कैसा सतह होना चाहिए, खुरदरा, खुरदरा सतह होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, चमकदार, खुरदरा प्लस चमकदार। अगर मान के चलिए कोई सतह इस टाइप का है और हम जब समांतर आपतित किरणें गुजारे, समांतर आपतित किरणें, सबों के पास समांतर आपतित किरणें गुजार रहे हैं, समांतर आपतित किरणें सभी आपस में क्या है, यहाँ पे समांतर है, परंतु अगर अभिलंब, सरफेस के अभिलंब होना चाहिए। तो अगर सरफेस ऐसे अगर करेंगे तो अभिलंब तो नहीं बनेगा, तो अभिलंब ऐसे बनेगा, देख रहे बच्चों। तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, अब इधर जितना एंगल बनाएगा उधर भी कितना, वही एंगल बनाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे भी इस टाइप का बनेगा ना, 90 डिग्री, ये 90, इसको कंसिडर मत करो। ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ देखिए कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 90 डिग्री इधर बना, 90 डिग्री इधर बना, तो अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री। तो अभिलंब यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, एंगल आई, जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल से इधर भी आपका क्या होगा, अपरावर्तित किरण। उसी टाइप से अगर इसका अभिलंब का बात करते तो अभिलंब क्या होगा इसका, तो अगर अभिलंब बात करो तो सबसे पहले 90 डिग्री देखो किधर बनेगा, तो सरफेस को 90 डिग्री में बांटने वाला, सरफेस को 90 डिग्री में इस टाइप से बांटा जाएगा। समझे बच्चों, अगर ये 90 डिग्री में बटा तो ये किधर जाएगा, वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देख रहे हैं क्या कि आपतित किरणें कैसी हो रही है, आपतित किरणें, आपतित किरणें क्या हो रही है, समांतर हो रही है, आपतित किरणें समांतर हो रही है। परंतु परावर्तित किरणें क्या है, परावर्तित किरणें सभी दैट मींस कि रैंडमली है, वो सब समांतर नहीं है। ये जरूरी नहीं क्या कि वो समांतर हो, यानी असमांतर किरणें हो रही है। तो अगर हम इसका बात करें, यहाँ पे अगर परावर्तित किरणें पता करनी तो कैसे करेंगे, जहां पे पॉइंट है वहां पे सबसे पहले नॉर्मल रखो। किसके नॉर्मल होना चाहिए, लाइन के आपतित किरणें या सरफेस की, हमेशा सरफेस की। ये सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की, देखो 90 डिग्री में बट रहा है क्या, अगर बट रहा है तब जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर बनाते हुए ये आपका लाइन चला गया। उसी टाइप से यहाँ पे भी है ना, तो ये उतना एंगल इधर बनाएगा, ठीक। तो ये परावर्तित किरणें होंगी। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन में क्या हुआ, समतल चमकदार सतह होनी चाहिए। अगर आपतित किरणें समांतर और परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाए तो वह नियमित परावर्तन है। अनियमित परावर्तन में खुरदरा सतह और चमकदार होना चाहिए। आपतित किरणें समांतर है, सभी आपतित किरणें क्या है, समांतर है, परंतु परावर्तित किरणें जो है सभी आपस में क्या है, असमांतर है। तो ये इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वह क्या कहलाएगा, अनियमित, या नहीं तो इसी को क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। क्या बोला जाएगा, विसरित परावर्तन। कोई दिक्कत बच्चों, तो ठीक है, जल्दी जल्दी उतारिए इसको।